हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रेलर देखे थे ना, और इसको बढ़िया से फिल्म देखेंगे। वेद क्या है हम लोग ध्यान देंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, आज हमारा चैप्टर लुसेंट से चल रहा है क्या, प्राचीन भारत का इतिहास। देखो प्राचीन भारतीय इतिहास, इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 भाग में बांटा। कितने भाग में बांटा है? पहला क्या होगा? धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा क्या होगा? विदेशी का विवरण, विदेशियों का विवरण, और चौथा पुरातत्व संबंधी। क्या है? पुरातत्व संबंधी। अब हम लोग चलेंगे पहला धर्म ग्रंथ। आज हम लोग धर्म ग्रंथ पर बात करेंगे। धर्म ग्रंथ, देखो भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसका संकलन करता कौन है? महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास। ठीक है, और ध्यान दो, ये वेद कितने हैं? 4 है। वेद हमारे कितने हैं? 4। अब 4 में देखो, पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। अब हम पहला वेद को उठाएंगे, ऋग्वेद। पहला क्या चलेंगे? यानी सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। हम लोग ऋग्वेद पर बात करेंगे। तो ऋग्वेद किसे कहते हैं? पहले तुमको अगर प्रश्न को करते हैं ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो देखो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध मतलब सीरियल ज्ञान को, यानी क्या कहते हैं इसको? देखो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋग्वेद किसे कहते हैं? बोलो एक बार। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद लिखे कौन है? विश्वामित्र। यहाँ छूट गया, कौन लिखे? विश्वामित्र। इसको लिखे कौन है? विश्वामित्र। यानी रचना किए हैं। देखो यानी इसको रचना कौन किए हैं? विश्वामित्र। आप ध्यान दो, विश्वामित्र कौन थे? भगवान राम का गुरु। याद होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। और सूत कितना है? 1028 सूत है। कितना है? 1028 सूत है। कितने सूत है? 1028 सूत है। 1028। और ऋचाएं कितना है? 10,462। 10,462 ऋचाएं। किसका? ऋग्वेद। किस वेद में? ऋग्वेद में। आगे हम चलेंगे इस वेद में। किस वेद में? ऋग्वेद में। इस वेद में ऋचाएं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? होर्ती कहते हैं। क्लियर? इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान दो, ये जो तीसरा टॉपिक हम लिखे हैं, यानी ऋग्वेद में क्या मिलता है? आर्य जो सम्राट थे उसको राजनीतिक प्रणाली, और क्या मिलता है? आर्य का इतिहास मिलता है। आर्य सम्राट पढ़े हम लोग, फिर पढ़ेंगे भी, अगर नहीं पढ़े कोई बात नहीं। इसमें क्या मिलता है? और क्या मिलता है? ईश्वर की महिमा। हमें कहते हैं या भगवान मुझे कर दो, या भगवान मुझे नौकरी लग जाए, या भगवान, महिलाएं लोग कहती है या भगवान मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए। कहता है ना ऐसा है। बूढ़े लोग कहती है कि या भगवान मुझे पोता प्राप्त हो जाए, न तो छठ माँ करेंगे, छठ पूजा करेंगे। यानी महिमा कहते हैं भगवान का महिमा होगा तो सब हो जाएगा। ऐसे क्या कहता है? भारत में एक और बात है कि जब भारत में जनसंख्या पैदा होता है ना, अधिक बढ़ रहा है, बच्चे हो रहे हैं, तो क्या कहता है? भगवान दे रहा है। क्या कहते हैं? भगवान दे रहे हैं। अगर किसी को नहीं हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? भगवान देते ना। ऐसा होता है ना। और जब हम लोग क्या कहते हैं, किसी को दूल्हा या दुल्हन की शादी होता है, गोड़ लगने जाता है, तो बूढ़ी लोग क्या कहती है? 1 से 21 हो। और बूढ़े लोग को पत्ते नहीं कि 1 से 21 यानी 441 उसका स्क्वायर हो जाएगा। और भारत में जनसंख्या कितना हो गया? 1.5 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया ना, यानी हो गया। अब हम लोग ध्यान देंगे, तो इस पर बात नहीं करना है, हमें आगे चलना है। तो ये कहते हैं 10,462 ऋचाएं। इस वेद की ऋचाएं को पढ़ने वाले होर्तु कहते हैं। आगे इस वेद में आर्य साम्राज्य के राजनीतिक एवं प्रणालियों का बारे में जानकारी मिलती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके तीसरे मंडल में क्या है? देवता सूर्य, यानी क्या है? सूर्य देवता एवं सावित्री के समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जानता है क्या है? ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमो प्रचोदयात्। समझ गया? इस मंत्र से किसी का भी डर लगता है, अगर भूत पिशाच नजदीक आता है, आप लोग 11 बार जपिए, सुबह 11 बजे शाम को जपिए, कभी कोई भूत पिशाच नहीं आएगा। किसी के पास ओझा भगत के पास जाने की जरूरत नहीं है। कौन मंत्र है? फिर मैं सुना रहा हूँ। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमो प्रचोदयात्।
ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। 9वें मंडल के में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। किसको मिलता है? देवता सोम के। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहता है? खील कहता है। क्या कहता है? खील। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे क्या इसका 10वां मंडल। 7वां क्वेश्चन में क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार हिंदू में 4 वर्ग हैं। कितने वर्ण है? 4 वर्ण। 4 वर्ण है। कितने वर्ण है? 4। पहला क्या? ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कैसे हुआ? यानी ऋग्वेद में लिखा है कि जो ब्रह्मा के मुख से पैदा हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। क्लियर? क्षत्रिय जो ब्रह्मा के भुजाओं से पैदा हुआ, क्षत्रिय क्या हुआ? ब्रह्मा जी के भुजाओं से पैदा हुआ। क्लियर? और क्या है? वैश्य। वैश्य जो ब्रह्मा के जांघाओं से पैदा हुआ। समझ में आ रहा है? ध्यान दो। और आगे हम लोग देखेंगे क्या? वैश्य हो गए ना, और एक छूट गया शूद्र। एक क्या छूटा? चौथा शूद्र। शूद्र शूद्र क्या हो गया? शूद्र। शूद्र इसमें क्या है? जो क्या शूद्र के बारे में क्या है? जो ब्रह्मा के जो ब्रह्मा के क्या चरण से पैदा हुआ है। पैदा हुआ। क्लियर? यानी ध्यान दो, जो जंघाएं से पैदा हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैश्य। और जो चरण से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शूद्र। क्या बोलते हैं? शूद्र। ध्यान दो, 4 वर्ण। लेकिन यहाँ देखो एक चीज ध्यान दो, ये नोट में लिखे ये 4 वर्ण जाति, ये तो 4 जातियां हैं, वो कर्म के आधार पर विभक्त है। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। यानी जन्म के अधिकार पर नहीं। यानी कोई ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया और वो मांस मदिरा दारू ताड़ी पी रहा है और उसको कह रहा है ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है। यानी काम के आधार पर क्या है? यह लिखा है कर्म के आधार पर। रामायण में भी लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। मतलब जैसा कर्म करेगा वैसा श्रेणी में रखा जाएगा। समझ गया? अगर इसमें जाति के आधार पर कोई शूद्र भी बच्चा है, अगर बहुत विद्वान है, वो पठन पाठन के कार्य करता है, यह ज्ञानवान है, तू ब्राह्मण है। ना कि शूद्र जन्म के आधार पर नहीं, क्या के आधार पर? कर्म के आधार पर, मानी कार्य के आधार पर। समझ गया? आगे हम लोग देखेंगे कि वामनावतार के 3 पगों के असंख्यान का प्रचलित स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। तो एक बार कहेगा नहीं, जो रक्षाबंधन पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग में पूरा भूमि में सब नाप लिया था ने, उसको वीडियो तो हम बाद में बनाई थी, उस पर विशेष बात नहीं। एक किस में मिलता है? ऋग्वेद में। किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। आगे कह रहा है ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, इंद्र के लिए 250 मंत्र। ऋचाएं क्या है? मंत्र है। क्या है ऋचाएं? मंत्र। यानी 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं लिखे गए हैं। माने इंद्र भगवान को मनाने के लिए 250 मंत्र लिखा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद किसने लिखा? विश्वामित्र। किसने लिखा? चलो ध्यान दो। और अग्नि के लिए कितना होता है? देखता है शादी होता है तो अग्नि को लोग साक्षी मान के गोले गोले घुरता है नहीं है, और उसे पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं, ओम मंगले पुनि का तनवारी स्वाहा करते हैं नहीं, आए या नहीं, लेकिन शादी कर देता है। अच्छा, अब जो शादी होता है बड़ा फास्ट होता है ना, क्योंकि पंडित जी को पता है कि एक शादी हिया कराना है, एक और कराना है, 2100 हिया लेना है, 2100 और देख लेना है। तब तक तीसरा कोई फोन कर दिया, हम अभी जल्दी जल्दी करके निकल गए। और इसलिए हमारे हिंदू धर्म में जल्दी जल्दी शादी टूट भी जाता है, क्योंकि जल्दी जो काम होगा जल्दी टूटेगा ना जी। जो काम देर से होता है वो काम क्या होता है? दुरुस्त होता है। चलिए समझ में आ गया? अब बताइए कि वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? वेद किसने लिखा? बहुत अच्छा, धन्यवाद। वर्ण कितने हैं? 4। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समझ में आ गया? धन्यवाद। जय हिंद।